सलाम मसनून, आपका इस्तकबाल किया जाता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस ख़ास वीडियो में हम मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन बोर्ड उर्दू दरख्सा का सबक नंबर 12 जो कि फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, ये डिप्टी नज़ीर अहमद की लिखी हुई एक नावल है जो कि सबसे पहले उर्दू का सबसे पहला नावल मीरातुल उरूस, वो भी डिप्टी नज़ीर अहमद की लिखी हुई नावल है। और इस सबक नंबर 12 से जितने भी रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवालात होंगे उन तमाम को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और उन तमाम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। और यदि कुछ भी आपको डाउट रह जाए तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसके भी जवाबात हम ज़रूर भेजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार लाइक कर दें, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। सबसे पहला सवाल है, नज़ीर अहमद कब और कहां पैदा हुए। एक चीज़ आपको यहां पर जहन नशी कर लेना है कि उर्दू का सबसे पहला नावल निगार यानी सबसे पहले जो नावल लिखा गया जिसने लिखा वो नज़ीर अहमद ही थे, डिप्टी नज़ीर अहमद। और जो नावल लिखे उसका नाम था मीरातुल उरूस, यानी उर्दू का सबसे पहला नावल मीरातुल उरूस है और उसके जो लिखने वाले हैं वो नज़ीर अहमद हैं। पहला सवाल है, नज़ीर अहमद कब और कहां पैदा हुए। तो इसका सही जवाब होगा कि नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 में सूबा यूपी के बिजनौर ज़िला के अफजलगढ़ कस्बा में हुई। यानी 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़ कस्बा में आप पैदा हुए थे। अगला सवाल है 2 नंबर में, नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम लिखिए। नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम लिखिए। तो जवाब है नज़ीर अहमद के 2 नावल मंदरजा झेल है, इब्नुल वक्त, तौबतुन नुसूह। इन तमाम सवालात को आप ज़रूर कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। ये तमाम सवालात आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर में, फ़हमीदा और हमीदा नुसूह की कौन थी। तो इसका सही जवाब होगा फ़हमीदा नुसूह की बीवी थी और हमीदा नुसूह की बेटी थी, जिसका इस नावल में ज़िक्र है। अगला सवाल है 4 नंबर में, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे, यानी अपनी बेटियों की तालीम व तरबियत के लिए नावल को लिखा था। अगला सवाल है 5 नंबर में, ज़ेरे निसाब नावल के इक़्तिबास से 2 किरदारों के नाम लिखिए। यानी जो नावल है उसमें जो 2 किरदार हैं उसको आपको बतलाना है, उनका नाम बतलाना है। तो इसका सही जवाब होगा ज़ेरे निसाब नावल के इक़्तिबास से 2 किरदार नुसूह और हमीदा हैं। यानी एक नुसूह है, दूसरा हमीदा है, ये दोनों नाम हैं। अगला सवाल है, उर्दू के किसी 5 नावल निगार के नाम लिखिए। उर्दू के किसी 5 नावल निगार के, ये जितने भी सवालात हैं ये तमाम आपके बुक में ये सवाल दिए हुए हैं, इसलिए ये सवाल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम हो जाता है। तो उर्दू के 5 नावल निगार मंदरजा झेल है। मंदरजा झेल का मतलब नीचे हैं। नंबर 1 में है तौबतुन नुसूह, इनको लिखा था डिप्टी नज़ीर अहमद ने। दूसरा है इब्नुल वक्त, डिप्टी नज़ीर अहमद। तीसरा है फिरदौस बरी, अब्दुल हलीम शरर ने लिखा है। और चौथा है उमराओ जाने अदा, मिर्ज़ा हादी रिसवा। और 5वां है निर्मला, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। ये 5 नावल हो गया। अब इसके बाद जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवालात हैं, वो बहुत ही अहम है। अब उसको हम शुरू करते हैं, इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहें। तो सवाल नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्टिव है। टोटल 20 सवालात हैं, बहुत ही अहम है। सवाल नंबर 1 है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है 1835 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1836 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1837 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1838 ईस्वी। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1836 ईस्वी में नज़ीर अहमद जिला बिजनौर के आजमगढ़ कस्बा में पैदा हुए थे। अगला सवाल है 2 नंबर में, नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई। नज़ीर अहमद की वफ़ात 1910 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला सवाल है 3 नंबर में, नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नसर के किस सिन्फ से था? नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नसर के किस सिन्फ से था? तो अफसाना से था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर में, नाबिल तौबतुन नुसूह के मुसन्निफ कौन है? नाबिल तौबतुन नुसूह के मुसन्निफ कौन है? तो अभी आपको बतलाया गया है कि नाविल तौबतुन नुसूह के मुसन्निफ जो है वो नज़ीर अहमद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर में, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नाविल लिखे? नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नाविल लिखा था? तो बेटियों के, किसके? बेटियों के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर में, नज़ीर अहमद के शामिल निसाब इक़्तिबास का उन्वान क्या है? नज़ीर अहमद के शामिल निसाब इक़्तिबास का उन्वान क्या है? फ़हमीदा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर में, दर्ज झैल में से कौन नाविल डिप्टी नज़ीर अहमद का है? दर्जा झैल में से कौन नाविल डिप्टी नज़ीर अहमद का है? तो इब्नुल वक्त जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर में, इनमें कौन नाविल नज़ीर अहमद का नहीं है? तो इनमें तौबतुन नुसूह ये भी नज़ीर अहमद का है, फिरदौसे बरी ये भी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ है, रुयाए सादिका ये भी नज़ीर अहमद का ही लिखा हुआ है, मंसूर मोहना ये नज़ीर अहमद का लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर में, डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश किस ज़िला में हुई? तो अभी आपको बतलाया गया है कि बिजनौर में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर में, नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था? नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सआदत अली था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर में, नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? तो दिल्ली गए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर में, नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो दिल्ली कॉलेज, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर में, डिप्टी नज़ीर ने हुसूल मुआश के लिए किस इदारे की मुलाजमत इख्तियार की? यानी जब आप पढ़कर फारिग हो गए तो फिर किस इदारे में आपने मुलाजमत इख्तियार की? तो टेम्पल साहब में आपने मुलाजमत इख्तियार की, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर में, काजी गुलाम अली शाद नज़ीर अहमद के कौन थे? काजी गुलाम अली शाद नज़ीर अहमद के कौन थे? तो ये नाना थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर में, टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद ने किस शोबा में मुलाजमत शुरू किया? टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद ने किस शोबा में मुलाजमत शुरू किया? तो आप जो शुरू किए थे वो तालीम में, यानी पढ़ाने लिखाने में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर में, नज़ीर अहमद ने कितने रुपया माहवार पर मुलाजमत इख्तियार किया? यानी आपको कितना रुपया मिलता था महीना? तो 40 रुपये उस समय आपको मिलता था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर में, नज़ीर अहमद का तबादला कानपुर में किस ओहदे पर हुआ? यानी आपको वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, तो कानपुर में किस ओहदे पर आपका तबादला हुआ? तो डिप्टी इंस्पेक्टर, इसीलिए डिप्टी नज़ीर अहमद आपको कहा जाता है। अगला सवाल है 18 नंबर में, हमीदा नुसूह की कौन थी? हमीदा नुसूह की कौन थी? अभी आपको बतलाया गया कि बेटी थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर में, नाविल तौबतुन नुसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? नाविल तौबतुन नुसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? तो नुसूह है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर में, उर्दू में पहला नाविल निगार किसे कहते हैं? उर्दू में पहला नाविल निगार किसे कहते हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद को पहला नाविल निगार कहा जाता है, और इनका सबसे पहला नाविल जो है वो मिरातुल उरूज है। ये था आपका सबक नंबर 12, फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ नाविल है। इससे जितने भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न थे उन तमाम को इस वीडियो में आपको बतलाया गया। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया।